हेलो वेरी गुड इवनिंग। दिस इज अगेन प्रीति सावंत। बहुत दिनों के बाद आई हूँ मैं यहाँ पे। आई वॉज लिटिल बिट बिजी बट या आई केम हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट डोंट बी अ इमोशनल फूल। ओके फाइन। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अबाउट पीपल्स आर गेटिंग वेरी मच इमोशन फूल। जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं होते हो, जहाँ पे होते हैं वहाँ पे नहीं होना चाहिए। दैट ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन। कि जैसे कि आपको पता है कि हम जब ऑफिस में जाते हैं तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग रखते हैं। हम लोग वहाँ पे काम करते हैं, ज़्यादातर लोगों से प्रैक्टिकली बात करते हैं। बट जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हमारे जो कलीग्स रहते हैं वे दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट हमें थोड़ा बहुत होना पड़ता है ओपन। हमें नहीं होना है फिर भी ओपन होना पड़ता है। बट वहाँ पे हम लोग ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। रही दूसरी बात कि मैं जो इमोशंस की बात कर रही हूँ वो है इनसाइड रिलेशनशिप और वॉट एवर यू आर married or you are dating someone, you have your boyfriend, you have your girlfriend, like that कि आप अपना रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बिजी है हम लोग, फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ भी मेंटेन रहे, हमारे रिलेशनशिप हमारे इमोशंस मेंटेन रहे विद दिस प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। बट कैसे हो जाता है कि वी डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर। जैसे कि कपल्स है, ठीक है। एक एक जो है हमेशा ऐसा होता है कि एक जो है कपल में वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है और सेकेंड वन ही वॉन्ट्स टू ही और शी वॉन्ट्स टू फुलफिल दैट एक्सपेक्टेशन बट ही कांट, शी कांट। वाई? बिकॉज मे बी इसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं बट हम चाहते हुए भी हम किसी का कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे बिकॉज वी आर बिजी। फाइन। तो ये चीज़ नहीं है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज इन ऑफिस, पर्सन इज इन फील्ड, पर्सन इज dealing with the client, he is giving presentation, he is doing conference. We have to understand each and every things। ये चीज़ें कब होगी? जब हम पे उन पे ट्रस्ट होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है ज़्यादा इमोशनल होना ज़रूरी नहीं है, हो जाओ बट जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। कि इमोशनल फुल मैं वहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अभी 5 to 6 ईयर का रिलेशनशिप हो गया है, तुम लोग डेट कर रहे हो, तुम बाहर जाके मिल रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन बट समवेयर यू आर एक्सपेक्टिंग कि बस हो गया, वी शुड enter in some other legal relationship, we want to getting married। so in that situation हम लोग इमोशनफुल हो सकते हैं। उनके सामने हम लोग चीज़ें रख सकते हैं कि प्लीज़ convert it into some legal things। So it's okay, it's your right because you are putting so much effort, you are giving so much time to this relationship, so these things are expecting are natural, so there is no uh, option for it। but जहाँ पे उसको स्पेस चाहिए वहाँ पे स्पेस दो। डोंट गो इनटू दैट वर्क, इन हिज वर्क और हर वर्क। स्पेस दो उसको, कंट्रोल नहीं करना है उसको, अपने इसमें नहीं रखना है क्योंकि वो आदमी भी वो इंसान भी फिर उस कंट्रोल की वजह से उसमें से निकलना चाहता है कि एनी हाउ आई डोंट वांट दिस, आई एम ऑलरेडी स्टक इन दिस वर्क एंड अदर देन दैट दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो इरिटेटिंग मी, ही शी और ही trying to put control on me, he wants or she wants very silly things from me, like that। so मेरा कहने का मतलब ये है कि don't expect much more from your partner, give her or him space which deserve himself। so मेरा ये कहने का मतलब है कि इमोशनल फुल मत हो। जो चीज़ें ज़रूरी है हाँ उसके लिए तुम डिमांड करो, बट अगर आपको लगता है कि रिलेशन इज़ नॉट वर्किंग, आप
आपका जो पार्टनर है आपको टाइम नहीं दे पा रहा है विदा, तो अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ कोई कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें एडजस्ट करनी है, बट बियॉन्ड दैट इफ ही इज अवॉइडिंग यू, he are not taking interest at the end of the day, if he is not giving you single message or call, then that would be the end of maybe relationship. You should sit and talk with that topic also, and that is worth it. Fine. तो मेरा कहने का मतलब है जहाँ पे हम अपने जो करीबी लोगों को रखा है उनके साथ जो रिलेशन है वो मेंटेन रखो, ज़्यादा इमोशनल फूल मत हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, बट वहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखो जहाँ पे ज़रूरी है, ताकि वो रिश्ता टूट ना जाए। उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या चाहिए, वो चीज़ें पसंद करने वो चीज़ें आप एग्जामिन करो और इस तरीके से आप बिहेव भी करो लाइक दैट, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपके लिए टाइम दे, आपकी तारीफ करे, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें करे, लाइक दैट यू कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ हिम। फाइन, ये मुझे आज आपको बताना था इस सेशन में कि बाय मेकिंग योर सेल्फ इमोशनल फूल, आई कैन से इमोशनल फूल, you will destroy your relationship. थैंक यू सो मच, धन्यवाद।